Hello friends, welcome back. In this session I am going to show you how can we implement Laravel built-in authentication model or the module in our current application. Okay, before showing you or demonstrating you the mechanism, let me just show you or give you the idea what we have to do when we are using the built-in mechanism of Laravel for authentication. So, I have just prepared a small material for that, and I will be showing that material to you. That is few simple steps to be followed. Okay, yes, see. Okay, now see. There are few things which you should know or which you have idea about. If see there are certain versions of Laravel available in market, although at every particular time or at every particular duration the developers Taylor Otwell is developing or putting a new version of Laravel in market, and each version is having so much new things compared to the previous version. And there is also some situations in which if we are referring some older documentation, or we are referring a textbook which is written according to a older version of Laravel, then the commands that you have learned in that textbook or the reference book will not get executed in the newer versions of Laravel. It happens because they are continuously doing new things, putting new mechanisms in Laravel, and they are removing the things which are vulnerable. Okay, so if you are having your Laravel version 6 or greater than it, older than this is 5.8. So, if you are having the latest versions of Laravel that are Laravel version 6 or greater than it, then I am writing for this version only. If you have already created a project earlier, suppose कि आपने पहले से project create किया हुआ है और अब आप ये Laravel का authentication का जो mechanism है उसे apply करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने कमांड्स लिखे हैं वही आपको रन करने हैं. आपने प्रोजेक्ट तो पहले बना लिया है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपने काफ़ी पेजेस उसमें आपने डिफाइन भी करके रखे हैं. यू जस्ट नीड टू रन दिस कमांड कंपोजर रिक्वायर Laravel UI. Laravel का पूरा एक यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जो ब्लेड पेजेस हम कहते हैं कि जो हम क्लाइंट को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे पेजेस उनके बने हुए आते हैं, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं Laravel UI से. अब ये कमांड रन करने के बाद थोड़ा समय लेगा ये कमांड रन होने के लिए, और इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू रन दिस आर्टिसन कमांड UI बूटस्ट्रैप ऑथ. अब देखो ये जो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है वो आपको बहुत से पेजेस भी देता है, वेब पेजेस, मतलब मैकेनिज्म पूरा एक मॉड्यूल ही है. उसमें फ्रंट एंड भी है, टेबल के लिए भी है और कंट्रोलिंग भी है, मतलब कंट्रोलर्स भी है, ब्लेड पेजेस भी उसमें अवेलेबल है. तो जो ब्लेड पेजेस उसमें अवेलेबल है उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के CSS का यूज़ किया है, व्यू का यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, और भी कई चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शंस है, रिएक्ट का यूज़ किया है. तो जो भी है, मतलब कि हर एक के लिए यहाँ पे उन्होंने अलग अलग ये ऑप्शन रखा हुआ है. अगर आप यूज़र इंटरफेस डाउनलोड करना चाहते हो, मतलब करना ही है आपको, लेकिन बूटस्ट्रैप के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप लिखना है, व्यू के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू लिखना है, और रिएक्ट के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रिएक्ट लिखना है. ओके, ये कमांड देने के बाद क्या होगा कि ये सारे जो ऑथेंटिकेशन के यूज़र इंटरफेस है बूटस्ट्रैप्स वाले, वो डाउनलोड हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो जाएंगे लेटेस्ट. फिर आपको उनको इंस्टॉल करने के लिए इन सभी चीज़ों को, CSS को जो आपने डाउनलोड किया है उसको कंपाइल करके इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड इंस्टॉल करना होगा, ये टूल इंस्टॉल करना होगा, npm टूल. लेकिन याद रखिए कि npm टूल इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आपने Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल
किया हुआ है तो ही आप ये npm इंस्टॉल कर पाओगे। मतलब कि आप अगर पहली बार ये यूज़ कर रहे हो तो यू नीड टू डाउनलोड दिस Node.js एंड इंस्टॉल इट। Then finally after running this command, finally you have to scaffold your all the files user interface using npm run dev command। ओके ये चार चीज़ें, ये चार कमांड्स आपको रन करने अगर आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसमें आप ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करना चाहते हो तो। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेश लार्वल प्रोजेक्ट देन क्रिएट द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द auth option and it will create the project along with authentication scaffolding for your project। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो ऊपर हमने अलग से किया है वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ, ये हम बारी बारी ये स्टेप करेंगे। ओके, ये सभी स्टेप। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है V4U लीग। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये करने के बाद, प्रोजेक्ट नया क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे और एक कमांड लिखना होगा और वो है आर्टिजन कमांड, php artisan migrate। इससे क्या होगा कि जितने भी माइग्रेशंस उसमें बने हुए आए हैं उसको आप माइग्रेट करोगे तो उसके अनुसार टेबल में, डेटाबेस में टेबल्स बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने ये मेरा डॉज विंडो है और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है V4U लीग। सबसे पहले आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और फिर आपको कमांड लिखना है यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर लार्वेल यूज़र इंटरफेस। ये कमांड थोड़ा टाइम लेगा रन होने में क्योंकि ये सभी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करता है आपके प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में। तो ये सब ऑनलाइन, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट मे टेक टाइम। ये सब कुछ ऑनलाइन फैच करेगा और डाउनलोड करेगा। सी ये पूरा कमांड एग्जीक्यूट हो गया और ये इंस्टॉल भी हो गया है, मतलब कि हमने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं वो है आर्टिजन कमांड रन करना। इसके बाद php artisan UI bootstrap auth। ऑथेंटिकेशन का जो इंटरफेस है UI वो हमें बूटस्ट्रैप वाला
वो हमें डाउनलोड करना है। तो देखो बूटस्ट्रैप स्कैफोल्ड इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। दैट इज़ वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड दी स्कैफोल्डिंग, मतलब कि वो सभी पेजेस हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में और उसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, npm इंस्टॉल करना। मैंने आपको बताया कि अगर ये npm आप लिखते हो और एरर आती है तो आपको क्या करना है, आपको npm को डाउनलोड करना है अपने ब्राउज़र में जाके। यू कैन टाइप, मतलब कि npm के लिए आपको डाउनलोड करना है Node.js। ओके, डाउनलोड Node.js फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको डाउनलोड करना है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जो भी मदरबोर्ड है आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसके अनुसार फिर उसको इंस्टॉल भी करना है आपको। लेकिन मैंने ये किया हुआ इसलिए मुझे ये एरर नहीं आई फ़िलहाल, और ये इंस्टॉल हो रहा है, मतलब कि अभी ये रन हो रहा है। इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। ये मेरा npm भी इंस्टॉल हो गया। और अब जो मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है npm रन dev कमांड। वो कमांड मुझे यहाँ से रन करना है, npm रन dev। ये फाइनली मेरे जो रिसोर्सेज डाउनलोड हुए उसको ये कंपाइल करके कंबाइन करके रख देगा, और फाइनली हमें वो रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करेगा कि इसने क्या कहाँ किया है। हालांकि हमें वो इतना मायने नहीं रखता कि इसने क्या किया है, लेकिन हमारा काम हो गया। मतलब सी इट इज़ बिल्डिंग दी कंपोनेंट्स। ये काम इसका हो गया कंप्लीट। ओके, इसने ये जो हमने कहा इससे वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर भी दिया। फाइनली द वर्क इज़ ओवर। अब जो हमें देखना है वो है अपना प्रोजेक्ट में जाएंगे हम, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया है, मतलब कि लारवेल का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म, तो ये बहुत सी चीज़ें इसने हमें रेडीमेड बना के दे दी है। उसका एक हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अपना प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ, htdocs में v4u लीग। अब देखिए रिसोर्सेज फोल्डर में अब इसने ये बहुत सारे और व्यूज़ भी रख दिए, जैसे कि व्यूज़ देखिए आप। तो व्यूज़ में मैंने तो केवल प्लेयर्स बनाया था, अब उसने लेआउट्स फोल्डर बना दिया। उसके अंदर एक app.blade.php फाइल बना के रखी है, जिसको वो बाकी के पेजेस में एज ए मास्टर पेज यूज़ करता है। ये app.blade पेज है, वो एक मास्टर पेज है जिसके ऊपर बाकी के पेज डिज़ाइन हुए हैं। अब बाकी के जो पेजेस इसने ऐड किए वो है auth फोल्डर के अंदर login.blade.php, लॉगिन फॉर्म, register.blade.php, वेरीफाई ईमेल, देन पासवर्ड्स के लिए confirm.blade.php, ईमेल, रीसेट। ये सभी ब्लेड पेजेस ये तीन छः, ये पूरा फोल्डर, और लेआउट्स में ऐप, ये मास्टर पेज है। ये सभी ब्लेड पेजेस ये कमांड स्कैफोल्डिंग ने मुझे बना के दे दिए। इसके अलावा कुछ कंट्रोलर्स भी है जो ये बना के हमें देता है। जैसे कि हम अगर अभी यहाँ पे देखें तो कंट्रोलर्स में देखिए, ये ऑथ फोल्डर के अंदर कन्फर्म पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर, रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर एंड वेरिफिकेशन कंट्रोलर, ये सभी कंट्रोलर्स भी यहाँ पे आके बन चुके हैं। तो ये था दोस्तों जो हमने अभी कमांड्स रन किया, उसके द्वारा ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तब भी कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई आती है कि जो ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज़्म से जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो डेटाबेस फोल्डर है हमारे रूट फोल्डर के अंदर, वहाँ पे माइग्रेशंस है। तो वहाँ पे देखिए क्रिएट यूजर्स टेबल, क्रिएट पासवर्ड, रीसेट, ओके, क्रिएट फाइल्ड जॉब्स। तो ये तीनों ही माइग्रेशंस ऐसे है कि जो मैंने तो डिफाइन नहीं किए, लेकिन हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया तो उसमें ये तीनों माइग्रेशंस बिल्ट इन, मतलब कि पहले से डिफाइन होके आते हैं। और जब भी हम कोई माइग्रेशन को रन कराते हैं, मतलब कि टेबल को डिफाइन करके माइग्रेशन को रन करवाते हैं, तो सभी माइग्रेशंस रन होंगे, तो ये भी तब रन हो जाएंगे और आपके डेटाबेस में भी ये टेबल बना हुआ होगा, अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया है तो।
तो अभी मैंने भी इसको रखा है, तो मेरे डेटाबेस में भी ये यूज़र्स टेबल बना हुआ है। ये यूज़र्स टेबल में वो हमारे रजिस्टर्ड यूज़र का डेटा स्टोर करेगा, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क है, वो सब कुछ करता है, रजिस्टर भी करता है, मतलब कि वैलिडेशन भी करता है, डेटा एंट्री भी करता है, क्लाइंट से डेटा भी इनपुट लेता है। तो ये यूज़र्स टेबल होगा जिसमें हमारा क्लाइंट का डेटा होगा, और यूज़र मॉडल भी होगा जो ऐप में मॉडल्स के अंदर होगा। ये देखिए यूज़र मॉडल, ये भी बना हुआ आता है जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तब। यूज़र हमारा जो भी यूज़र है उसका डेटा यूज़र्स टेबल में जाएगा, और उस यूज़र्स टेबल को ये यूज़र मॉडल रिफ़र करता है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं इन सबको। रिसोर्सेज में देखिए, ये रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया कि व्यूज़ में, लेआउट्स में, ये ऐप, इसमें ऐप में पूरा कोडिंग है, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मगर अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसको रहने दो। बाकी के पेजेस में देखो, इस app.blade.php को उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे कि ये लॉगिन पेज है तो आप देख सकते हो एक्सटेंस layouts.app। ओके, अभी हमें कुछ डिज़ाइनिंग, मतलब कि कुछ कोडिंग नहीं करना है, केवल हमें ये चेक करना है कि ये कैसे वर्क करता है, वो मुझे आपको बताना है। ओके, तो चलिए मैं अपने प्रोजेक्ट को अभी रन करवाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्वर को स्टार्ट करूँगा, PHP आर्टिजन सर्व। ओके, अब ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, और फिर चलिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर। ओके, ये मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मेरा प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 to 7। अब गौर से देखना, अब जो ये वेलकम पेज आ रहा है वो पहले जो वेलकम पेज आ रहा था प्रोजेक्ट में उससे डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए दोस्तों कि इसमें राइट साइड में आप देख सकते हो 2 लिंक आ चुकी है, एक रजिस्टर की और एक लॉगिन की। पहले वो नहीं आती थी, अब आ रही है, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये जो लिंक है वो केवल देखने के लिए नहीं है, दिखावे की नहीं है। इस पर आप क्लिक करोगे लॉगिन पे तो लॉगिन पेज भी आएगा, जो अभी हमने देखा कि login.blade.php पेज बना हुआ था। तो यहाँ पे लॉगिन क्लाइंट कर सकता है। अब हमारा क्लाइंट, हमारे प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है वो भी, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस पेज के ज़रिए हम क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो जो भी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे इनपुट किए उनको मैच किया जाएगा यूज़र्स टेबल में। कहाँ पे? यूज़र्स टेबल में। तो आइए हम वो भी देख लेते हैं कि क्या यूज़र्स का टेबल मेरे पास है। देखिए ये मेरा V4 लीग का डेटाबेस, और उसमें अगर आप देखो तो यूज़र्स का टेबल भी अवेलेबल है। ओके, जो फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि मैंने कोई भी क्लाइंट को रजिस्टर नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मेरा कहने का मतलब, तो ये अभी मैचिंग के लिए इसके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके एक फटाफट रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज चिराग राज, ईमेल एड्रेस में लिखता हूँ cvraj@gmail.com, और पासवर्ड में रखता हूँ 1234567 1234567 रजिस्टर। अब जैसे ही आपने रजिस्टर किया तो ये लॉगिन भी कर देगा आपको, और आपका ऊपर नाम भी आ जाएगा, और आप वहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। तो लॉगिन करने से ये हमें क्या बता रहा है कि डैशबोर्ड का पेज डिस्प्ले कर रहा है। ये आपका डैशबोर्ड का पेज यहाँ पे होगा, आप इसे इसी पेज में डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आपने पहले से कोई पेज डिज़ाइन करके रखा है डैशबोर्ड के लिए या वेलकम के लिए, तो उस पेज को आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ये आप देखो कि ये उसका होम पेज है, मतलब कि ये जो URL है वो होम लिखा हुआ आ रहा है। ओके, और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब हम ये ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी web.php में देखो अभी जो रूट आया था होम, वो मैंने तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ कि ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है उसने बहुत सारे रूट्स मेरे लिए डिफाइन कर दिए, और उनको शॉर्ट में उसने क्या नाम दिया है, ऑथ फैकेट रूट्स। ये जो ऑथ फैकेट रूट्स है वो ऑथेंटिकेशन के जितने भी पेज बने हैं, गेट, पोस्ट, सभी रूट्स यहाँ पे वो डिफाइन कर देगा, ये एक मेथड के कॉल के ज़रिए। ये वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम इस ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तब। अब हमें क्या करना है कि वो जो होम पेज आ रहा था वो हमें चेंज करना है। देखो ये होम पेज आ रहा है, यहाँ पे उस जगह पे क्या कॉल हो रहा है, होम कंट्रोलर जो क्लास है वो भी इसने बना दिया है, उसमें इंडेक्स मेथड है वो, और उसको नाम दिया है इसको होम। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐप कंट्रोलर में, ऐप HTTP कंट्रोलर्स में, ऑथ कंट्रोलर में मैं जाऊँगा होम कंट्रोलर में, और यहाँ पे आप देखिए कि ये इंडेक्स मेथड जो है वो रिटर्न कर रही है होम पेज।
ओके मुझे उसकी जगह पे कोई और पेज रिटर्न करना है, जैसे कि मेरे रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एक्टर्स में इंडेक्स है। चलो मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, एक्टर्स डॉट इंडेक्स, जो भी है आपका पेज कि जो आपको बतौर होम पेज डिस्प्ले करना है, उसका यूआरएल मतलब कि उस पेज का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम इसको रन करेंगे, वापस देखेंगे, एक बार लॉग आउट करके हम देखेंगे, वापस लॉगिन करके। अब देखो मैं रजिस्टर्ड तो हो चुका हूँ, तो मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं सबसे पहले यूज़र नेम, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं एंटर करूँगा, ओके, और पासवर्ड मैंने डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मैं एंटर करूँगा। अच्छा, ये जो मेरा पेज है इंडेक्स का, उसमें मैंने ऐसा कोड लिखा है कि वो एक्टर्स पेज को वो रिट्रीव करने का मैंने उसमें कोड लिखा है, इसलिए एक्चुअली वो अभी उसमें एरर दे रहा है। अदरवाइज़ हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी और पेज को हम डिस्प्ले करते, ऐसा ही करते हैं कि चलो हम इस वेलकम पेज को ही डिस्प्ले करते हैं, ओके, क्योंकि वो मैंने एक्टर्स की इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए पेज लिखा था, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो ये लारवेल का ही वेलकम पेज वापस आ जाएगा। चलिए वो हम देखते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। देखो लारवेल का ये होम पेज आ गया और मैं लॉगिन भी हो चुका हूँ, ठीक है। और कोई आपको पेज सपोज कि आपके पास है, वो आपको डिस्प्ले करना है यहाँ से, एक्टर्स और प्लेयर्स में भी बहुत सारे, home.bled.php, सपोज कि ये छोटा सा ये होम पेज भी उन्हीं का है, मतलब लारवेल का, ओके, उसी को डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा उसमें डैशबोर्ड लिखा हुआ आया था, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस होम कर देना है, ठीक है। मतलब आपने जो भी पेज बनाया है वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, तो लॉगिन होने पे वो पेज आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है फॉरगेट पासवर्ड का। अगर क्लाइंट फॉरगेट पासवर्ड करता है, ओके, मतलब कि पासवर्ड वो भूल चुका है, तो यहाँ से वो अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करेगा, जैसे कि मैं करता हूँ gmail.com और सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए, बट वो होने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले तो एरर आ गई, क्योंकि ये पासवर्ड की लिंक मेल में सेंड करेगा इस क्लाइंट को। तो कौन से मेल से सेंड करेगा वो आपको अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना होगा दोस्तों। वो कैसे करे, कहाँ पे करे, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये ओके, ठीक है, सेंडिंग मेल। हाँ, और एक चीज़ बता दूं कि हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग ओल्डर वर्जन्स ऑफ लारवेल, अगर आप ये वर्जन यूज़ कर रहे हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये सब आपको करना है। और अगर आप लारवेल का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक कमांड है मेक ऑथ, उसके ज़रिए ऑथेंटिकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये कमांड 6 से अवेलेबल नहीं है, लारवेल 6 से ये कमांड अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप इस कमांड को इशू करोगे तो एरर आएगी। अब देखो आपको मैं जीमेल के लिए आपको बताता हूँ कि जीमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करें मेल सेंड करने के लिए, ओके। तो आपको क्या करना है कि आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होगी env, ओके, उसको आपको ओपन करना है। चलिए हम आपको ओपन कर लेते हैं env फाइल मेरे प्रोजेक्ट की। ये env फाइल, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे smtp, अब जीमेल यूज़ कर रहे हो तो smtp.gmail.com, यहाँ पे पोर्ट आपको यूज़ करना है 587। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम देना है, जो भी हो आपका, मतलब कि ईमेल एड्रेस। मैंने एक डमी ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, उसको मैं यूज़ करूँगा v4u.9to11। उसका पासवर्ड भी आपको लिखना है, अपने जीमेल का पासवर्ड, जिस अकाउंट से आप मेल करना चाहते हो उसका। अब इनक्रिप्शन में आपको लिखना है TLS, और एड्रेस में कुछ नहीं होगा तो चलेगा। यहाँ पे फ्रॉम में आपकी एप्लीकेशन का नाम, या फिर आपको मॉडिफाई करके कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा v4u, ओके, सॉफ्टवेयर्स वॉटएवर। अब इतना करने के बाद, सेव करने के बाद, वापस हम जाएंगे अपने ब्राउज़र की ओर और
हम अब वापस दोबारा प्रयास करेंगे। बैक जा रहा हूँ मैं, बैक, और रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को, और फिर फॉरगेट पासवर्ड, और वहाँ पे मैं शिविराज सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। अब देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, फेल टू ऑथेंटिकेट की एरर आ रही है, क्योंकि हम लार्वेल के ज़रिए अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं। हमने उसको यूज़र नेम भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, दोनों चीज़ देकर उसको जीमेल का एक्सेस दे रहे। बट सामने छोर पे, दूसरे छोर पे जब जीमेल ये चीज़ की रिक्वेस्ट लेता है, उसको जब ये रिक्वेस्ट जाती है लारावेल की ओर से, तो जीमेल को नहीं पता कि ये ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, मतलब कि ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है कि जो हमारी ओर से ये रिक्वेस्ट कर रही है। उसको तो नहीं पता कि मैं ही एज ए यूज़र इसको राइट्स दे रहा हूँ कि ये मेरा क्रेडेंशियल यूज़ करे, वो जीमेल को नहीं पता, इसलिए जीमेल वहाँ से रिफ्यूज़ कर रहा है। जीमेल आपको एक मेल भी करेगा, जब ये एरर आएगी तब जीमेल आपको एक सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से एक मेल भी करेगा कि किसी एप्लीकेशन ने आपके क्रेडेंशियल्स यूज़ किए हैं। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन आपके वो क्रेडेंशियल यूज़ करे और जीमेल को भी आप इसका एक्सेस का अलो करना देना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो जीमेल अकाउंट है आपका, जैसे कि मेरा ये अकाउंट है v4u.9to11, उसमें आपको अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है आपको। सिक्योरिटी में जाने के बाद उसमें नीचे लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, मतलब कि लार्वेल एक ऐप है जहाँ से ये एक्सेस हो रहा है हमारा अकाउंट, हमें उसे टर्न ऑन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा, अब यहाँ से आपको ऑन करना है। ऑन करने से ये बटन ग्रीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं। अब जैसे कि हमने ऑन किया है तो यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा, कंटिन्यू। कैन नॉट सेंड मैसेज विदाउट अ सेंडर। हम वापस बैक जाके रिफ़्रेश करके यहाँ पे लिखेंगे सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। यहाँ पे शायद हमने सेंडर मेल फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ चिराग, या फिर वैलिड ईमेल एड्रेस। बैक होके वापस हम रिफ़्रेश करेंगे और see the link is sent. Okay, we have emailed your password reset link. अब देखिए हम चलते हैं, जिस अकाउंट में मैंने ये लिंक भेजा है उस अकाउंट में जाके हम चेक करते हैं। सपोज़ कि ये मेरा वो अकाउंट है शिविराज, तो वहाँ पे एक मेल आया होगा जिसमें ये मेंशन किया होगा कि ये पासवर्ड रीसेट की लिंक है और 1 घंटे तक ये एक्टिव रहेगी, कार्यरत रहेगी। देखिए यहाँ पे ये लिंक मुझे आ चुकी है। ओके, मैंने पहले भी प्रयत्न किया था इसलिए दोबारा आई है। हेलो, यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हो v4u सॉफ्टवेयर्स v4u.9to11@gmail.com, और हेलो, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी रिसीव्ड अ पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट फॉर योर अकाउंट, रीसेट पासवर्ड and this will be expired in 60 minutes. ओके, नाउ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि वो पासवर्ड रीसेट का पेज आएगा। देखिए क्लिक करने से वो पेज आ गया। अब ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, पासवर्ड रीसेट करता हूँ। ओके, और रीसेट करने से मेरा पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा और उस पासवर्ड के ज़रिए मैं वापस लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड रखा है 87654321। अब दूसरे ब्राउज़र में जहाँ से हमने एप्लीकेशन को रन करवाया था वहाँ से मैं लॉगिन करने का प्रयत्न करता हूँ इस नए पासवर्ड के ज़रिए। देखो ये लॉगिन भी हो गया, मतलब कि ये पूरा मैकेनिज़्म अपने आप अपने खुद पे है, अपने खुद के बलबूते पर है। वो सब कुछ हमारे लिए करता है उसने, मतलब कि ये जो लार्वेल का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है उसने हमें पूरा
फ्रंट एंड दे दिया, मतलब कि ब्लेड पेजेस लिसन करके दे दिए, कंट्रोलर, डेटाबेस भी अगर हम देखें डेटाबेस में तो उसमें भी जो यूज़र अभी रजिस्टर हुआ है, मतलब कि मैंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वो यूज़र भी वहाँ पे ऐड हुआ है। सी डेटाबेस में सीधा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए ये यूज़र्स का टेबल है, इसमें आईडी 1, नेम चिराग राज, ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड, देखो पासवर्ड पूरा यहाँ पे एनक्रिप्टेड है और यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा, रिमेंबर टोकन है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे डेटाबेस ट्रांजैक्शन भी हो रहा है यूज़र्स के टेबल के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लारवेल का जो बिल्ट इन मैकेनिज़्म है ऑथेंटिकेशन का वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा है इसमें जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट दिस इज़ जस्ट बेसिक लेवल, दिस इज़ जस्ट फॉर स्टार्टिंग। ओके, आप इसके ऊपर ये ऐसे फाउंडेशन लेकर इसके ऊपर आप और भी बहुत सारा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।